एक बार शौबरी ऋषि जी जो यमुना जी के तट पे रहते तो उन्होंने देखा, वाह मत्स्य मछली अपने परिवार के साथ कितना अच्छा रहती है, वाह वाह क्यों ना मैं भी परिवार बसा लूँ। तो शौबरी ऋषि जी मानधाता के पास गए, जाके कहते हैं महाराज तुम्हारी तो 50 कन्याएं, एक कन्या मुझे दे दो। अच्छा एक बात बताइए, आपके 10 बालक भले क्यों ना हो तो ये थोड़ी कि एक बालक का गला काट दोगे। मानधाता ने देखा महाराज के ना मुंह में दांत है ना पेट में आंत है, ये तो कभी भी चले जाएंगे, इनको मैं अपनी बच्ची कैसे दे दूंगा। लेकिन अब करें क्या, महात्मा जी को मना भी नहीं कर सकते। तो जब हमको किसी से विवाह नहीं करना होता अपने बच्चे का तो क्या बहाना बनाते, अरे भैया ये तो बच्चों के ऊपर मैंने छोड़ रखा है, हम अपने बच्चों से जिद नहीं कर सकते, जीवन तो उन्हें बिताना है, अगर बच्चे को पसंद है तो फिर कर लीजिए, हम कौन होते हैं बोलने वाले, यही करते ना। तो महान दाता ने भी बहाना बनाया, उन्होंने कहा देखिए महाराज ऐसा है, जो बच्ची आपको पसंद कर ले उससे आप विवाह कर लेना, हम क्या मना कर रहे हैं, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। शौबरी ऋषि जी आशय समझ गए चालाकी कर रहा है, उन्होंने ऐसा सुंदर अपना स्वरूप बना लिया कि 50 कन्याओं ने देखा तो झगड़ा करने लगे, मैं विवाह करूंगी मैं विवाह करूंगी। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा तुमने बोला था जो कन्या पसंद कर ले उससे विवाह, अब तुम्हें 50 कन्याओं से विवाह करना पड़ेगा। अब 50 से विवाह शौबरी ऋषि जी का हो गया। अब 50 कन्याओं से देखिए क्या बैरागी कथा है, 50 कन्या से शौबरी ऋषि जी को 5000 संतानें हो। अब एक बार शौबरी ऋषि जी वहीं यमुना जी के तट पे बैठे हुए सोच रहे हैं, उन्होंने सोचा देखो तो जब मैं अकेला था तो तपस्या करता था तो उसका सारा फल मुझे अकेले मिलता था, कोई चिंता नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था। फिर मैं 1 से 51 हुआ, जो मैं एक तपस्या करता था अब उसका 51वां भाग मुझे मिलता है और चिंता 50 गुना बढ़ गई है, मेरी कोई चिंता नहीं। एक बात बताइए, घर के मुखिया को क्या अपनी चिंता होती है कभी? बच्चों की चिंता, धर्मपत्नी की चिंता, परिवार की चिंता, अरे अपने लिए तो कभी वो नया कपड़ा ले आए तो बहुत बड़ी बात है, केवल वो बच्चों को और परिवार को ही संतुष्ट करने में लगा रहता है। तो कहा कि देखो तो 51 गुना चिंता हो गई, तपस्या भी 51 गुना बढ़ गई। कुछ समय बाद 5051 हुआ, तपस्या का भाग 5051 और चिंता 5050। कहाँ मैं उन मत्स्य को देख करके और विवाह करने के चक्कर में आ गया। शौबरी ऋषि जी ने कहा जिस व्यक्ति को इस संसार में अपने कल्याण की आशा हो, मोक्ष की आशा हो, उसे कभी भी कामियों के संसर्ग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संगत ही आपको बिगाड़ती है और बनाती है। देखो तो मैं उस मछली की संगत में आके कितना बिगड़ गया, और उनको सन्यास हो गया, सारी घर गृहस्थी को त्याग करके वो चले गए। तत्पश्चात माताओं बंधुओं, मानधाता के ही आगे राजा हरिश्चंद्र की कथा भी, त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा आती है। तो हुआ यूं कि राजा त्रिशंकु जो आप लोग जानते हैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, तो उनको विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञ करने से मना कर दिया, बच्चों ने चांडाल होने का श्राप दे दिया। वशिष्ठ जी महाराज ने यज्ञ करने से मना कर दिया, इंद्र के हाँ वो यज्ञ करने गए थे, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं आके यज्ञ करूंगा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक, बच्चों ने श्राप दे दिया। इधर विश्वामित्र जी महाराज ने कहा मैं आपको सशरीर ले जाऊंगा। तो वही सशरीर जब भेजा तो स्वर्ग में देखा भैया ये शरीर से कैसे आ गया व्यक्ति, धक्का दे दिया। अब इधर से विश्वामित्र जी ने फिर तपस्या से उनको बीच में रोक दिया, तो वो ऊपर और नीचे लटके हुए हैं, अभी भी त्रिशंकु आकाश में ही लटके हुए हैं।